राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। किसान भाइयों, आज हम गेहूं के फसल के अंतर्गत है येलो रस्ट के बारे में बात करेंगे। पीली कुंगी है, वो है, या पीली गेरोई भी कह देते हैं इसके अंदर। ये किस कारण से होती है और अब जो समय चल रहा है किसान भाइयों, इसमें किसी भी फील्ड के अंदर येलो रस्ट के लक्षण हमें खेत में दिखाई है जो नहीं दे रहे हैं। गेहूं की यदि बात करें तो किसान भाइयों, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी यूरोप है, यानी जो भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, हिमालय पर्वत है, वहां पर इसके जो माता पिता पाए जाते हैं। और बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो किसान भाइयों, बीमारी है जो फैलने के तीन तरीके हो सकते हैं। सोइल बोर्न, यानी कोई बीजाणु है, कोई स्पोर है, कोनेडिया जमीन के अंदर पड़ा है, जैसे मिट्टी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे सरसों में तनागलन है। इसी तरीके से लूज समट बीमारी आ जाती है गेहूं में, वो है इंटरनली सीड बॉर्न, यानी बीज के द्वारा बीमारी फैल रही है। और ये बीमारी है जो किसान भाइयों येलो रस्ट है, ये एयर बॉर्न है, हवा के द्वारा इसके कोनेडिया है, जो इसके माता पिता जंगली रूप के अंदर रहते हैं हिमालय पर्वत पर। वहां से जब उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ है, भूमध्य सागर की हवाएं चलती है, और हमारा जो उत्तरी राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, इस आसपास के क्षेत्र में जब वर्षा होती है, मावठ होती है, तो ही ये बीमारी आती है। अन्यथा ये बीमारी इस समय किसी भी खेत के अंदर नहीं है। तो आप जो है एक्स्ट्रा खर्चा किसी प्रकार का फसल के अंदर आपको फंगीसाइड करने की इस समय आवश्यकता नहीं है। खेत के अंदर मॉनिटरिंग करें, जब भी मावठ होगी या बारिश होगी तो इसके लक्षण हमें खेत के अंदर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो स्पोर है, जो इसके यूरिडिया है, यूरिडिया स्पोर होते हैं, वो हवा के साथ अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं वहां अपने माता पिता के ऊपर। फिर हवा के साथ ये वर्षा ऋतु के अंदर है जो मैदानी भागों के अंदर आ जाते हैं। तो जब तक बारिश कहीं नहीं होती है तो ये खेत के अंदर है जो नहीं फैलेगा, न इसके कहीं पर लक्षण है। तो अनावश्यक आप महंगे फंगीसाइड का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। खेत की डेली मॉनिटरिंग करें। इसके जो स्पोर है, कोनेडिया है किसान भाइयों, जब टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अप हो जाता है तो अपने आप ही खेत के अंदर मर जाते हैं। और हवा से फैलने वाली बीमारी है। जब हमारे गेहूं काटते हैं तो टेम्परेचर वो 35 डिग्री के आसपास होता है, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो न तो जमीन में रहते हैं और न ये बीज के साथ हवा के द्वारा है जो ये फैलते हैं। इसका जो कवक है उसका पक्सीनिया सिट्रीफॉर्मिस, यानी पत्तियों के ऊपर इसमें धारियां बनती है। शुरुआत के अंदर आपको आल्पिन आकार के है, पीले रंग के है जो धब्बे पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर दिखाई देंगे। बाद में वो धारी एक स्ट्रिप के रूप में पूरी पत्ती के ऊपर फैल जाते हैं। और जो उसके स्पोर है, जो उसकी झिल्ली परिपक्व होने के बाद जब पड़ जाते हैं तो यूरिडिया है उसके, वो पूरी पत्ती के ऊपर फैल करके और हल्दी जैसा पाउडर खेत के अंदर दिखाई देता है। शुरुआत के अंदर आपको सिर्फ एक थोड़ी सी जगह दिखाई देंगे गोल घेरे के अंदर, और बाद में हवा से ये पूरे खेत में फैल जाते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में है जो 50 से 70% तक नुकसान हो जा सकता है। तो मॉनिटरिंग के अभी किसी भी फील्ड के अंदर येलो रस्ट के लक्षण नहीं है। जनवरी माह के अंदर यदि बारिश होती है तो इसके खेत के अंदर है जो येलो रस्ट है वो खेत में लक्षण दिखाई देंगे। तो इसको नियंत्रित करने के लिए जैविक नियंत्रण की यदि हम बात करें तो किसान भाई, यदि मार्जिनल फार्मर है, छोटा खेत है, तो वो खेत के अंदर अपने एक मटके के अंदर है जो 10 लीटर छाछ पुरानी हो उसको 1 सप्ताह तक मिट्टी के अंदर गाड़ के रखें। और 2 लीटर छाछ 7 दिनों के बाद में, जब 1 हफ्ता हो जाए, 2 लीटर छाछ उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हिलाते रहें और ढक करके रखें। 7 दिन हो जाए तो 2 लीटर छाछ है वो 100 लीटर पानी में मिला करके यदि स्प्रे करते हो तो इसका जैविक नियंत्रण है बहुत अच्छी तरीके से होता है, आगे बीमारी फैली नहीं। इसी तरीके से आप जैविक नियंत्रण में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हमने खेतों के अंदर प्रैक्टिकल इसका देखा है। खेत के अंदर जहां पर हमने डेमोस्ट्रेशन लगाए, एक स्प्रे ही उस फील्ड के अंदर किया था, लगभग 20 बीघों का खेत था, वहां पर एक स्पॉट के अंदर ही येलो रस्ट के लक्षण थे। और ये जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया किसान भाइयों, ये पत्ती की एपिडर्मिस में फैल जाता है, साथ में फसल को पाले से भी बचाता है, फास्फोरस को घोलने का भी काम करता है, और साथ में येलो रस्ट के जो यूरिडिया है, स्पोर है, बीजाणु है, उसको ये खत्म कर देता है, पत्ती में आगे सेपरेट होने नहीं देता है। यदि रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो आप टेबुकेनाजोल दवाई है वो, या प्रोपेकेनाजोल है, या अभी एक नई दवाई है टेट्राकेनाजोल, 1 ml दवाई है वो 1 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे आप करते हो तो इस बीमारी से निजात मिलेगी। और ध्यान ये रखें कि जिन वैरायटियों के अंदर
ये बीमारी ज़्यादा आती है, जैसे HD 2851 है तो उसकी मॉनिटरिंग करें, उसमें हमें 1 या 2 स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ सकती है। खेत में डेली आप मॉनिटरिंग करें। येलो रस्ट अभी कहीं भी फील्ड के अंदर नहीं है, जो पीलापन आ रहा है वो माइक्रोन्यूट्रेंट या नेमेटोड की कमी से खेतों में दिखाई दे रहा है। उसके अंतर्गत आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया है, तो इसको आइडेंटिफाई करें। पीला रस्ट है वो कहीं खेत में नहीं है। रस्ट की अपने थोड़ी सी बात करेंगे तो ये जो येलो रस्ट है, टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और वायुमंडल में आर्द्रता है वो 85 से लेकर के 100% हो जाती है। रात्रिकालीन दिन का तापमान है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो तो ये बीमारी तेजी से फैलती है। तो इस तरीके से इसके लक्षण हमें खेत के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये हमने नियंत्रण आपको बताया था। वीडियो आपको कैसे लगी किसान भाइयों? ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय भारत।